गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। तो बच्चों, ये है कि आपने पार्ट 2 तक हिंदी 2 में रिवीज़न कर लिया है। आज हम पार्ट 3 सत्साहस की पुनरावृत्ति अभ्यासकार जो भी है उसकी पुस्तक में, वो हम आज उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अपनी पुस्तक ले लीजिए और ध्यान से देखिए कि अगर आपने नहीं लिखा है तो कंप्लीट भी करते जाइए। ठीक है, तो आप अपने इस पाठ को अच्छे से ध्यान से पढ़िए, कई बार पढ़िए, क्योंकि ये पाठ थोड़ा सा टफ है। तो इसको कई बार जब पढ़ेंगे तो आप अपने प्रश्नों के उत्तर अच्छे से दे पाएंगे। तो देखिए बच्चों, हम वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं, पहले शब्दार्थ पढ़ते हैं। सत्साहस, सच्चा साहस। साहस, हिम्मत। अभीष्ट, आवश्यक। जब्त, राज्य द्वारा संपत्ति का हरण, मतलब कब्जा कर लेना। क्रोधांध, गुस्से से अंधा। कुत्सित, बुरा। आभा, प्रकाश या चमक। निस्तेज, तेजहीन। बलिष्ठता, अधिक शक्ति। कर्तव्यपरायणता, कार्य के प्रति ईमानदारी। अनभिज्ञ, अनजान। हुत, स्वाहा या खत्म। इतिहासवेत्ता, इतिहास का जानकार। आत्मोत्सर्ग, स्वयं का बलिदान। मदांध, घमंड से अंधा। लेशमात्र, अत्यंत कम या तनिक। तो ये हैं आपकी पुस्तक में शब्दार्थ आपके पाठ से संबंधित। इसके नीचे दिए हुए हैं कि एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो पहला है का नंबर है निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द में। नंबर 1 है, संसार के सभी महापुरुषों में मुख्य गुण क्या था? क्या था मुख्य गुण? सत साहस। मुख्य गुण क्या था? सत साहस। उसके बाद लिखा है, मध्यम श्रेणी का साहस किन में पाया जाता है? किन में पाया जाता है? सूरवीरों में। सूरवीरों में। 3 नंबर है, ज्ञान की कमी के कारण साहस कैसा प्रतीत होता है? जब ज्ञान नहीं होता है तो साहस कैसा प्रतीत होता है? निस्तेज, यानी कि तेजहीन। फिर है, हृदय की पवित्रता और चरित्र की दृढ़ता किस श्रेणी के साहस के लिए आवश्यक है? किसके लिए? सर्वोच्च श्रेणी के लिए। 4 नंबर है, सर्वोच्च श्रेणी के। ठीक है, तो प्रश्न 1 हो गया आपका। का नंबर हो गया कि 1 वर्ड आंसर आपकी क्या है। फिर खा नंबर है, खा नंबर देखिए, लिखा है परस्पर मेल कीजिए। लिखा है मोहम्मद आदिल। मोहम्मद आदिल क्या था? क्रूर कर्मा बादशाह था। क्या था? क्रूर कर्मा बादशाह। फिर लाइए बुद्धन सिंह। बुद्धन सिंह कौन था? जमींदार था। फिर गणेश शंकर छत्र। तो परस्पर मिलान कीजिए में, बुद्धन सिंह जमींदार, गणेश शंकर विद्यार्थी, आलपस पर्वत है, शिवाजी छत्रपति। इनका आपस में मिलान करना है। फिर नीचे दिए हुए प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नोत्तर आप अपनी कॉपी से अच्छे से लेसन को पढ़िए और अपने प्रश्नोत्तर को याद कीजिए। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है, इनमें से सत्साहस किसे कहेंगे? ये जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, वाक्य लिखे हुए हैं, उसके अनुसार कौन सत्साहस है और कौन नहीं है। तो शेर से भिड़ जाना सत्साहस है? नहीं, गलत। किसी बूढ़े को धक्का देना
सत्साहस है? नहीं, ये भी गलत है। फिर लिखा है चलती गाड़ी से कूद जाना साहस है? नहीं, ये भी गलत है। फिर लिखा हुआ है शॉर्ट सर्किट के से आग लगने पर मेन स्विच बंद करना, ये सत्साहस है, क्योंकि इससे हमने ये कार्य करके हमने किसी को बचाने की कोशिश की। अब नीचे दिया हुआ है नदी में नाव के पलट जाने पर डूबते हुए लोगों को देखकर किनारे पर खड़े आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? आपको अगर तैरना आता है तो कूद के खुद भी बचाने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं आता है तो बचाओ बचाओ की आवाज़ करेंगे, लोगों को बुला कर लाएंगे, लोगों को सूचना देंगे कि ऐसी घटना घट चुकी है, जो वहाँ आसपास लोग होंगे। ठीक है। उसके बाद 4 नंबर है निम्नलिखित के विपरीतार्थक शब्द लिखिए, यानी कि विलोम शब्द लिखना है। असीम का ये है 4 नंबर, असीम का 1 नंबर है असीम का सीमित, 2 नंबर है स्वार्थ का निस्वार्थ, 3 नंबर है प्रशंसनीय का निंदनीय, और फिर है 4 नंबर अनभिज्ञ का विज्ञ। ठीक। अब 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर है समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द का मतलब है उस शब्द का सेम अर्थ वाला दूसरा शब्द, जैसे कि पर्यायवाची होते हैं। पर्यायवाची हम एक से ज़्यादा लिखते हैं, लेकिन समानार्थी में एक ही लिखेंगे। मनुष्य का नर लिख सकते हैं। नंबर 2 है माता, माता को जननी, अम्बा, माँ, कुछ भी एक शब्द लिखना है। और 3 नंबर है अग्नि का हम आग लिख सकते हैं, अनल लिख सकते हैं, पावक लिख सकते हैं, कोई एक शब्द आपको लिखना है। रण मतलब युद्ध या लड़ाई, कुछ एक शब्द आपको लिखना है। ठीक है। अब जो है आप ये हो गया आपका। इसके बाद है ज नंबर, उदाहरण के अनुसार वर्णों को अलग कीजिए। तो एक उदाहरण दिया है, आपने हिंदी 1 में पढ़ा है ना कि वर्ण विच्छेद पढ़ाया था मैंने, तो वर्ण विच्छेद ही है यह, तो उसी के अनुसार यहाँ पे इन वर्णों के विच्छेद करने होंगे। आपको एक उदाहरण दिया हुआ है, उसी के अनुसार आपको करना है। तो सबसे पहला शब्द दिया है मोहम्मद। मोहम्मद लिखा हुआ है, अगर इसका वर्ण विच्छेद आपको करना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले कौन सा अक्षर है? माँ है ये, फिर छोटा ऊ की मात्रा तो छोटा ऊ बना देंगे, फिर हाँ बनाएंगे, हलंत लगाएंगे और छोटा आ लिखेंगे, फिर माँ लिखेंगे और हलंत लिखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी आधा है तो इसके आगे आ नहीं लिखेंगे। फिर लिखेंगे, फिर माँ लिखेंगे, हलंत लगाएंगे और आ लिखेंगे, फिर दाल लिखेंगे, हलंत लगाएंगे और आ। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा शब्द है मातृभूमि। मातृभूमि तो कैसे करेंगे मातृभूमि का? सबसे पहले हम माँ लिखेंगे, माँ के बाद हलंत लगाएंगे, फिर आ, बड़ा आ हो गया, प्लस ता, हलंत, और ये री की मात्रा है तो हम यहाँ पे री लिख देंगे, फिर प्लस का निशान, फिर भा है, भा बनाएंगे और हलंत लगाएंगे, और ये बड़ा ऊ की मात्रा है तो यहाँ बड़ा ऊ लिखेंगे, उसके बाद प्लस, फिर माँ लिखेंगे, हलंत लगाएंगे और छोटी ई। तो ये हो गया मातृभूमि। ठीक है, तो ये दोनों शब्दों का हो गया वर्ण विच्छेद। अब हम देखिए अब है कर्तव्य परायणता, तो इसका भी हम ऐसे लिखेंगे कर्तव्य परायणता। ये हमारा शब्द है।
इसका हम वर्ड विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले हम का लिखेंगे, हलंत, आ लिखेंगे, हलंत। अब क्या करेंगे, ता लिख देते हैं यहाँ, प्लस, अब सॉरी कर्तव्य है तो रा पहले बनेगा हलंत, और ता हलंत आ, फिर आधा वा है तो हलंत तक के मात्रा नहीं है ना, और या हलंत आ प्लस पा हलंत आ, फिर प्लस रा हलंत बड़ा आ की मात्रा है ये, फिर या हलंत आ प्लस ड़ा हलंत आ, अब ता हो गया, प्लस ता हलंत बड़ा। तो ये कर्तव्य परायणता का वर्ड विच्छेद हो गया। अब इससे ज़्यादा इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कर्तव्य परायणता। अब देखिए, अब आपका है, इसके बाद है इतिहास वेत्ता। इतिहास वेत्ता तो इतिहास वेत्ता, ठीक है। अब इसका अगर हम करेंगे तो सबसे पहले ई लिखेंगे। अब ये तो स्वर है इसलिए हलंत लगा के नहीं लिखेंगे। फिर लिखेंगे ता, हलंत छोटी ई प्लस, अब हा लिखेंगे, हा हलंत बड़ा आ प्लस सा हलंत आ प्लस वा हलंत, ये किसकी मात्रा है, ए, प्लस ता हलंत आ। ये हमारा हो गया इतिहास वेत्ता का वर्ड विच्छेद। तो इस प्रकार आप वर्ड विच्छेद अगर एग्जाम में आता है तो आप इस प्रकार से करिएगा, ठीक है। नीचे दिया हुआ विशेष में छत्रज्ञा, ये भी मैंने हिंदी 1 में आपको पढ़ाया है कि वर्ड विच्छेद संयुक्त अक्षरों के कैसे होते हैं, पढ़ाया था ना। और नीचे दिया हुआ है संक्षिप्त जीवन परिचय मुंशी प्रेमचंद का। एक बार हम पढ़ते हैं, आप भी ध्यान से सुनिए। श्री गणेश शंकर, सॉरी ये प्रेमचंद नहीं, श्री गणेश शंकर विद्यार्थी का जीवन परिचय है संक्षिप्त। तो श्री गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म सन 1890 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। प्रयाग मतलब इलाहाबाद में हुआ था। ये प्रसिद्ध पत्रकार थे। इन्होंने कुछ दिन सरस्वती और अभ्युदय पत्र में काम किया। पत्रकार थे, अब ये 2 सरस्वती और अभ्युदय पत्र छपते थे, समाचार पत्र थे, उनमें ये काम करते थे। फिर प्रताप साप्ताहिक के संपादक हुए। फिर इन्होंने अपना एक साप्ताहिक पत्र निकाला, प्रताप, उसके ये संपादक थे। इनकी भाषा सशक्त और शैली खोजपूर्ण थी। इनका निधन सन 1931 ईस्वी में हुआ। तो बच्चों ये जीवन परिचय है, आप जीवन परिचय अच्छे से याद कीजिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। तो अच्छे से पढ़िए इनको और अच्छे से याद कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम इसका अगला लेसन पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।